हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग दो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं रिगार्डिंग SN1 एंड देन SN2। ऑल्दो वी हैव प्लान्ड अबाउट के हम लोग थर्ड लेक्चर जो है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में रखने वाले हैं, बट एक और रिएक्शन हम थोड़ा बीच में लेना चाहेंगे, दैट इज़ SNI, जो हमारा थर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, उसको करके कंबाइन करके बेसिकली जब हम रिएक्शन की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली फ्रेम होंगे। तो जो थर्ड लेक्चर है हमारा वो रहने वाला है रिगार्डिंग दैट इज़ SNI। बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, SN2 की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज़, ये थिकनेस काफ़ी हो गई है ना। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमें ध्यान हो SN2 क्या करता था हमारा, बैक साइड अटैक। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, दैट इज़ एक कायरल सेंटर है, ठीक है, दैट इज़ D, एंड देन फिर यहाँ पर है दैट इज़ KCN के साथ रिएक्शन कराई है फर्स्ट में, सेकंड में AgCN के साथ हमने दिया है DMF, एंड थर्ड में हमने नॉर्मल AgCN जो है वो दिया है। ठीक है, एक बार सोचो, अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, एंड देन फिर हम लोग मैच करेंगे। ओके, सो आंसर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ CN माइनस है, दैट इज़ कार्बन पे निगेटिव है, तो अटैक करेगा, आयोडीन को निकाल देगा, तो बेसिकली जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा क्योंकि SN2 हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इन्वर्टेड में यहाँ C से जुड़ा है, तो ये आएगा CN, यहाँ पर H, दैट इज़ CH3 एंड D। ठीक है, अब सेकंड में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बेसिकली मैं पहले प्रोडक्ट बना देता हूं। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो वही रहेगा जैसे प्रोडक्ट ऊपर है। अब आप बोलोगे कि क्यों, क्योंकि AgCN में सिचुएशन क्या रहती है कि Ag जो है वो कार्बन के साथ व्यस्त होता है, देन उस वाले सिचुएशन में हम लोग कार्बन से अटैच नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ जो मीडियम दिया है दैट इज़ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की खास अगर आपको याद हो तो हमने क्या बोला था कि एक कटायन को सोलवेट कर देता है, तो दैट मीन्स पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो Ag प्लस को सोलवेट कर देगा। अब Ag प्लस को अगर वो सोलवेट करेगा तो दैट मीन्स कटायन को अनायन से जुदा कर दिया। ठीक है, और अगर अनायन जुदा हो गया है तो दैट मीन्स अनायन जुदा होगा तो CN किस फॉर्म में अलग होगा, एज ए CN माइनस। तो DMF की वजह से बेसिकली यहाँ पर जो हमें साइनाइड है वो आयन फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कटायन को सोलवेट कर देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ थी, नॉर्मल ध्यान में नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस किया तब जाके थोड़ा सा हम लोग सोच पाएंगे इस तरह से। नाउ AgCN में जब DMF नहीं दिया है तो देन उस वाले केस में इशू नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा, नाइट्रोजन से ही कनेक्ट होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो Ag के साथ व्यस्त है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ NC CH3H एंड D। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन दैट इज़ रिगार्डिंग हमारा SN2 वाला केस। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शन, दैट इज़ थर्ड मैकेनिज्म, वो है हमारा SNI, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक substitution by intramolecular mechanism। इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू, अब कैसे इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, एंड एग्जांपल ऑफ दैट इज़ डार्जन प्रोसेस। ठीक है, तो डार्जन प्रोसेस जो है हमारा वो हलाइड लगाने के काम आता है। ठीक है, तो एक सैम्पल रिएक्शन अगर हम बात करें तो ROH के साथ, दैट इज़ एल्कोहल के साथ, हम लोग डालते हैं इसमें SOCl2, दैट इज़ सल्फोनिल क्लोराइड, एंड यहाँ पर हमें मिलता RCl प्लस SO2 एज अ गैस निकल जाती है, एंड HCl एज अ गैस निकल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ जो रिएजेंट जो है यहाँ पर, दैट इज रिएजेंट इज, रिएक्शन का रिएजेंट है SOCl2, जिसे हम लोग जानते हैं दैट इज सल्फोनिल क्लोराइड के नाम से। अच्छा, एक और चीज़ होती है SO2Cl2, ठीक है। SO2Cl2 किसी दूसरी रिएक्शन में आएगा, ये है SOCl2। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि SOCl2 हो, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी होगा, तब भी बेसिकली ये रिएक्शन हो जाएगी। मतलब हैलोजन बेसिकली SOX2 टाइप का हैलोजन जो है वो होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। नाउ इसमें अल्कोहल में यहाँ पर बात करें यहाँ पर मैकेनिज़्म की, तो हमारे पास अल्कोहल में बेसिकली ऑक्सीजन पर लोन पेयर है एंड SOCl2 हमारा कुछ इस तरीके से है। नाउ जब ऑक्सीजन के लोन पेयर सल्फर पर अटैक मानेंगे डेल पॉजिटिव की वजह से, तो ये O- बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरह से होगा कि ROH, अब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया है तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड देन दिस इज सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, एंड दिस इज O-। नाउ जब O- इंटरनल अटैक करेगा तो उसी वक्त पर ये Cl- निकलेगा और साथों साथ क्या ले जाएगा, इस H+ को भी ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी चाहता है कि उसके सर पे से चार्ज हटे। तो इस दौरान Cl जब H+ लेके जाएगा तो यहाँ एज HCl निकल जाएगा, ठीक है। नाउ अब अगले स्टेप में बेसिकली ये किस तरह की सिचुएशन बन गई, ROS डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, अब थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो यहाँ इस कंपाउंड में जो भी काम होगा वो इंट्रामोलिकुलर होगा, मतलब विद इन द मोलिक्यूल होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो क्लोरीन वाला पार्ट है ये न्यूक्लियोफाइल है हमारे लिए, ठीक है। एंड जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है ये हमारा लिविंग ग्रुप है, एंड ये R वाला पार्ट है ये हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा किस पर, R पर, सबस्ट्रेट पर, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप सिचुएशन देखो तो कुछ सिचुएशन इस तरह से हो जाएगी, दैट इज R से बॉन्ड टूट रहा है ऑक्सीजन के साथ, एंड सल्फर के साथ तो बॉन्ड बना ही हुआ था, बट दूसरा बॉन्ड जो है बेसिकली यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप वो कर देंगे, एंड सल्फर के साथ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर क्लोरीन का बॉन्ड बेसिकली टूट रहा है सल्फर से, एंड R के साथ बेसिकली बॉन्ड बन रहा है। तो आगे क्या होगा, बेसिकली RCl बन जाएगा और यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, SO2 मिल जाएगा। HCl पहले रिलीज हो गया था, ठीक है, तो बेसिकली SO2 भी मिल गया और HCl भी मिल गया। अगर एक चीज़ अगर हम यहाँ ध्यान दें, जिस साइड पे R है उसी साइड से बेसिकली Cl आया है, दैट मीन्स जिस साइड से ये बॉन्ड था उसी साइड से ये अलग जो बॉन्ड है क्रिएट जो हुआ है वो सेम साइड से हुआ। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं मिलने वाला है। दैट मीन्स अगर आपका R कॉन्फ़िगरेशन है तो R ही रहेगा, S है तो S ही रहेगा, और जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है बहुत ख़ास बन जाती है, ठीक है। हम इसे बोलते हैं कि बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल इनटू अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल क्लोराइड के लिए बेसिकली हम बोलते हैं। उसके 3 रीज़न हैं, एक तो गैसियस बाई प्रोडक्ट, क्योंकि जो भी चीज़ बनी है वो सारी उड़ गई है तो हमें सेपरेशन करने में कोई खर्चा नहीं देना है, कोई कार्बोकेटाइन जैसी चीज़ नहीं बन रही तो कोई रीअरेंजमेंट करके कोई अलग प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, दैट मीन्स देर इज़ नो रीअरेंजमेंट, एंड जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें कॉन्फ़िगरेशन का चेंज नहीं है, दैट मीन्स टोटल रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली रहता है। तो इसलिए डार्जन प्रोसेस हमारे लिए बहुत काम का मेथड होता है, दैट इज़ बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट ROH इंटू RCl। रीज़न, ठीक है, अगर हम बात करें रीज़न की तो पहला रीज़न है दैट इज़ गैसियस बाय प्रोडक्ट्स, दूसरा रीज़न है दैट इज़ नो रीअरेंजमेंट। नो रीअरेंजमेंट क्योंकि यहाँ कोई कार्बोकेटायन नहीं बना है, ठीक है, दैट इज़ नो कार्बोकेटायन formed, and then third is that is total retention of configuration। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया जिसकी वजह से बेसिकली इस तरह से होता, तो यहाँ गैसेस बाई प्रोडक्ट मिला। अब नाउ
करना क्या है बेसिकली, रिएक्शन में ये चीज़ समझनी है कि हमें बेसिकली करना क्या है, हमें OH हटा के क्या लगाना है, Cl लगाना है। बस ध्यान ये रहे, ठीक है, सेम साइड पे लगे, ठीक है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे यहाँ लूँ, तो क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज CH3 CH2 OH SOBr2। क्वेश्चन नंबर 2, SOCl2। बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH होता है, ठीक है, उसको भी कन्वर्ट करके Cl में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड फोर्थ अगर मैं बात करूँ, PH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसके OH को भी, ठीक है, SOCl2 OH को कन्वर्ट कर देता है Cl में। एक बार क्वेश्चंस को इनको ट्राई करते रहो, ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो इन क्वेश्चंस को ट्राई किया जाए। नाउ आंसर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले वाले में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, दैट इज CH3CH2Br। दैट मीन्स OH को कन्वर्ट करके क्या कर देना है, हेलोजन लगा देना, जो भी हेलोजन रिप्रेजेंट हो। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन 14 कुछ नहीं छेड़ा जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या जाएगा, दैट इज Cl आ जाएगा। यहाँ का OH भी बेसिकली क्या होगा, कन्वर्ट करके RC डबल बॉन्ड O Cl बन जाएगा। एंड यहाँ पर भी ये OH बेसिकली कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O Cl। बेसिकली ये एक कंपाउंड है जो आगे जाके अमाइंस के टेस्ट में हम लोग यूज़ करेंगे, एंड दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहाँ पर हमने हिंसबर्ग रिएजेंट को प्रिपेयर बेसिकली किया है। नाउ फिफ्थ में क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए? सो आंसर आएगा दैट इज़ नो रिएक्शन। रीज़न क्या है कि अगर हम ध्यान दे कर ऊपर जाकर, तो मैकेनिज्म हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसके ऊपर मारा था, आर के ऊपर, ठीक है। तो अटैक अगर हम आर पे कर रहे हैं, दैट मीन्स वो बेंजीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है और क्लोरीन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ एक चीज़ हम बोलेंगे कि न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक अनदर न्यूक्लियोफाइल एज न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं कर सकता है, तो इस वाले केस में रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। सिक्स्थ वाले में अगर हम बात करें, OH जो है वेज पर है, ठीक है, तो SOCl2 यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करता, दैट मीन्स वेज ही रहेगा, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। बट प्रीडीन की प्रेजेंस में बेसिकली जो ये रिएक्शन है वो SN2 में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि रिएक्शन SOCl2 नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, बट SOCl2 के नीचे अगर प्रीडीन लिखा है, दैट मीन्स रिएक्शन नाउ बिकम इज SN2। ऊपर क्या था, SNI था,
SNI में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहता है, बट SN2 में बेसिकली यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज़ डैश आ जाएगा। ये सिर्फ कब होगा, जब प्रीडीन की प्रेजेंस होगी। नीचे भी एक बार करके दिखाओ जरा आंसर। बेसिकली क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा तो Cl उसी साइड लग जाएगा, ठीक है। एंड अगर प्रीडीन रहेगा तो देन फिर क्या होगा, हमारा SN2 रहेगा, एंड SN2 में बेसिकली Cl जो है वो कहाँ लगेगा, अपोजिट साइड लगेगा, ठीक है। तो एक चीज़ को नोट करके यहाँ लिख लेना है, दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine mechanism shifted to SN2। तो बेसिकली होता क्या, प्रीडीन के आने की वजह से HCl, हमें पता है कि HCl हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है। जब प्रीडीन रहेगा तो प्रीडीन का लोन पेयर जो है HCl का H+ खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या होगा कि ये इस नाइट्रोजन पर यहाँ पर ये H+ ले लेगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, Cl-। ये नाइट्रोजन जैसे ही H+ लेगा वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन पॉजिटिव और उसके बगल में क्या आ जाएगा, हमारा क्लोरीन। Cl- एज ए न्यूक्लियोफाइल सॉल्यूशन में प्योर न्यूक्लियोफाइल की तरह घूम रहा है, ठीक है। और जब इसे कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी, ठीक है, कि OS डबल बॉन्ड OCl HCH3D, तो बेसिकली क्या करेगा, इतने जैसे ही वो अंदर से अटैक मारने वाला था इंट्रामोलिकुलर करके, देखो ये एज अ प्योर निगेटिव चार्ज की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, बट ये बाहर एज ए निगेटिव चार्ज की फॉर्म में बैठा है, तो ये सबसे पहले अटैक करके बेसिकली क्या करेगा, इसको ही निकलवा देगा, ठीक है। ये अटैक करके इधर जाएगा और Cl जो है इस तरह से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब बाहर वाला Cl- जो है पहली SN2 अटैक जो है वो कर देता है। वो भी कब करता है, जब प्रीडीन की प्रेजेंस बेसिकली दी हो। तो हमें बस इतना ध्यान रखना कि इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन रिएक्शन इज SN2, ठीक है। नाउ एक दो क्वेश्चन और इसमें हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक बात हो गई थी, अब थोड़ा सा कुछ खास क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन 14 है, ये कार्बन इससे जुड़ा है OH, एंड दैट इज SOCl2। या फिर 9th क्वेश्चन, दैट इज कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ OH एंड हेयर SOCl Br, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हम ट्राई करें। ओके, ना पहले वाले का जो आंसर है बेसिकली इसमें क्या हो जाता है, बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा इस तरह से कि कार्बन C डबल बॉन्ड C, ठीक है, कार्बन 14 पर बेसिकली क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं कैसे, ठीक है। और इसमें 9th वाले में बेसिकली Cl जो है वो लगेगा, क्योंकि जब अल्कोहल अटैक करता है सबसे पहली बार तो जो हेलोजन निकलता है वो वाला हेलोजन होता है जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ब्रोमीन तो पहले निकल जाएगा अटैक करने पर, तो रहेगा कौन, क्लोरीन रहेगा। क्लोरीन ही इंटरमोलिकुलर रिएक्शन करके बेसिकली प्रोडक्ट बनाएगा। तो प्रोडक्ट जो आएगा बेसिकली वो आएगा हमारा क्लोरीन वाला। अब ना ऊपर 8th वाले केस में, ठीक है, कैसे ये 14 वाला प्रोडक्ट बना उसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर OH बेसिकली प्रेजेंट था, ठीक है, और ये कार्बन 14 है। जब ये हमारा SOCl पर अटैक करेगा तो बेसिकली सिचुएशन जो है कुछ इस तरह से बनेगी कि C डबल बॉन्ड C दिस कार्बन एंड देन फिर ऑक्सीजन कनेक्टिंग विद सल्फर, ठीक है, एंड यहाँ पर रहेगा हमारा क्लोरीन और ये कार्बन 14।
तो बेसिकली होगा क्या कि ये क्लोरीन जो है इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बेसिकली सिचुएशन क्या होगी यहाँ पर, ये क्लोरीन जो है ये कनेक्ट कर रहा है कार्बन 14 वाले कार्बन से, ठीक है, और इसका बॉन्ड तो एक तो प्रॉपर है, बट दूसरा क्या हो रहा है, हमारा बॉन्ड शिफ्ट कर जा रहा है। तो ये कार्बन 14 है एंड ये इस कार्बन के साथ, ठीक है, इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड जो है वो बन जा रहा है। देन फिर यहाँ से ऑक्सीजन से बॉन्ड कमज़ोर हो जा रहा है। देन फिर सल्फर से एक बॉन्ड तो बना हुआ था ही, एक बॉन्ड और बन जा रहा है एंड दैट इज़ डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ क्लोरीन का बॉन्ड टूट जा रहा है। तो यहाँ बेसिकली सिचुएशन क्या बन रही है कि 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली यहाँ पर बन रही है, जो कि 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से बेटर होती है। क्योंकि ऊपर जो हमने बात करी थी यहाँ पर मैकेनिज्म में स्टार्टिंग में, तो यहाँ हमारी कितनी मेंबर्ड रिंग वाली बन रही थी, दैट इज़ 1 2 3 4, तो इसे बोलते हैं 4 MCTS। तो 4 मेंबर्ड से बेटर 6 मेंबर्ड रिंग बनाई जाए, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल रहेगी तो जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ 6 MCTS बनाकर बेसिकली जो है ये फाइनल प्रोडक्ट जो हमको मिला है, जिसमें क्या था, दैट इज़ कार्बन 14 लेफ्ट में, इस पर क्लोरीन आ गया है एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। तो ये कुछ चीज़ जो है हमको बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखनी है कि किस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट जो है हम बना रहे हैं, ठीक है ना। एक आई थिंक अगर हमें याद हो, हम एक रिएजेंट अक्सर यूज़ करते हैं TSCl, मतलब हम क्या करते हैं ROH को OTS में बदलने के लिए हम TSCl से रिएक्ट कराते हैं और ये अटैक मारता है और यहाँ क्या बन जाता है ROTS। तो बेसिकली TSCl का प्रिपरेशन भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर कि हमारा रिएजेंट है ये मिथाइल एंड SO3H में बेसिकली क्या है, S डबल बॉन्ड O OH, एंड यहाँ हम ले रहे हैं दैट इज़ SOCl2। तो वो क्या करेगा, इस OH को हटा के क्या कर देगा, Cl लगा देगा। तो बेसिकली ये जो चीज़ है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, डबल बॉन्ड O Cl एंड यहाँ पर CH3। तो इसे बोलते हैं हम TSCl, मतलब TS ये रहा एंड फिर लगा हुआ क्या है Cl, दैट इज़ टोसाइल क्लोराइड, ओके, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी रिगार्डिंग डार्जन प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे थोड़े से मिक्स्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।